हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग न्यू आपका बिहार एसएससी सीरियल का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। हम लोगों ने 6 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम लोगों का ये 7वां टेस्ट है। चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। ओके, तो पाचन के दौरान जो होती है पित्त की क्या भूमिका होती है, तो ये वसा का पायशीकरण करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और बात करते हैं कि पित्त एक कैसा लगता है, तो पित्त का स्वाद कड़वा लगता है और इसका रंग का बात करें तो हरे रंग के पीले भूरे रंग का तरल पदार्थ होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेरिब्रम में कार्यों में से एक है, तो यहाँ पे बताना आपका सेरिब्रम का कार्य क्या है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका सेरिब्रम जो है यह बोल रहा है कि रक्त दाब, भूख प्यास का नियंत्रण करता है, फिर दर्द ठंडा गर्म को पचाने का कार्य करता है, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो ये सब जो है ये सेरिब्रम का कार्य नहीं है। ओके, भूख प्यास रक्तदाब ये सब कौन कंट्रोल करता है, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और दर्द ठंडा ये सब जो है ये थैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है पादप की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा हड्डियों की ज्वाइंट सतहों को मुलायम करती है। तो यहाँ पे हड्डी का जो ज्वाइंट सतह है उसको मुलायम करने का काम कौन करती है, तो वो है आपका कार्टिलेज। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कान की हड्डी जो होती है बिल्कुल मुड़ जाती है, तो वो क्या होती है आपकी कार्टिलेज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। ओके, तो टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये लिनियस, वर्गीकरण का पिता हम लोग बोलते हैं लिनियस को। नेक्स्ट है 6 नंबर, कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन जो है ये रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है, तो ये करता है आपका हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस जो होता है वो आपका किस लाइकेन से प्राप्त होता है, तो ये होता है आपका रोसेला। ओके, यानी रोसेला लाइकेन से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जीवन का कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो जीवन का कार्यात्मक इकाई जो है वो बोलते हैं हम लोग सिस्ट्रॉन को। ओके, सॉरी, जीन का कार्यात्मक इकाई बोल रहे हैं, जीन का कार्यात्मक इकाई हो जाएगा सिस्ट्रॉन। और बात करते हैं यहाँ पे म्यूटॉन दिया हुआ है, तो इसे बोलते हैं उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन, और पुनः संयोजक की इकाई बोलते हैं रेकॉन को। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब हमारा, और जीनोम जो है वो बोलते हैं गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को हम लोग जीनोम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वनस्पतियों को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है, तो ये है आपका फाइकोसाइनिन। ये आपका क्या करता है, परावैंगनी विकिरणों से बचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को परितारिका जो है उसके द्वारा हम लोग नियंत्रित करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, इलेक्ट्रिक घंटी जो है वो नहीं है। बाकी सारा जो है आपका इलेक्ट्रिक प्लेट आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केतली, फिर टोस्टर, ये सब विद्युत धारा के प्रभाव पे कार्य करता है, और इलेक्ट्रिक घंटी जो है ये आपका इस पे कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। तो कोई भी गोलाकार दर्पण होगा उसकी फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो यहाँ हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी उच्च होता है। तो संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पे होगा जहाँ वायु दाब क्या होगा, उच्च होगा। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो यहाँ पे ये जो होता है रॉकेट का प्रक्षेपण वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे आपका वर्क करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक किस में होगी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा में। ऐसे भी ठोस को जब पीटिएगा तो ऐसे भी जोर से आवाज़ करता है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऐसे बात करते हैं लोहा में कितना होता है, तो होता है 5130 मीटर पर सेकेंड। ये होता है आपका लोहा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आवृत्ति क्या होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। फार्मूला आप लोगों को पता होगा, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, दिया गया है आपका 20 और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड। तो यहाँ से जब इसको क्रॉस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान m तथा v वेग से गति कर रहे वस्तु का संवेग होगा। तो संवेग बराबर हम लोगों को पता है फॉर्मूला, p बराबर होता है mv, जो होता है संवेग यानी मोमेंटम जो होता है वो वेग गुना और ये मास के इक्वल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर मानव फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका कहाँ बनाया गया है? तो ये है आपका राइट आंसर बेंगलुरु। ये बेंगलुरु में बनाया गया है पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यहाँ पे भारत की पहली महिला खिलाड़ी, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी पीवी सिंधु। ये जो है आपकी 2 ओलंपिक पदों में, ओलंपिक जो हुआ है उसमें 2 बार ये व्यक्तिगत तौर पे जीती हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने 2016 में ब्रॉन्ज मेडल यानी रजत पदक जीता था और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ओके सॉरी, तो वहाँ पे 2016 में सिल्वर मतलब रजत पदक, 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था वहाँ इन्होंने जीता था और 20 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, ट्रेन का नाम है, तो उस ट्रेन का क्या नाम है? तो उसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है? तो सबसे अधिक संख्या कौन से देश की है? तो यहाँ पे हो जाएगा भारत। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी फ्रांस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी 143 यहाँ पे है। फिर से देख लीजिए, निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो ये 143, जो कि बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, बार बार करंट में करवाए हैं हम। देखिए नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो यहाँ पे इंडिया का क्या स्थान है? तो यहाँ पे हो जाएगा 85वां भ्रष्टाचार वाले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले देश का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे ओलंपिक 2020 में जो है शीर्ष पे कौन सा देश रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले स्थान पे था अमेरिका, फिर आपका 2 नंबर पे बात करते हैं तो वो था आपका चाइना, और 3 नंबर पे बात करते हैं तो जापान, और फिर 4 नंबर पे था आपका ब्रिटेन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीक्वेंस आपका बन रहा है 1 2 4 3, यानी A C J B,
ACJB आपका बन रहा है। चलिए नेक्स्ट है डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम राजशेखर। डिस्पाइट द स्टेट इनके द्वारा लिखी गई है। चलिए अब बात करते हैं विल गेट्स, तो ये भी आपका बिल्कुल फेमस है विल गेट्स का बुक, तो हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर्स, ये विल गेट्स की बुक है। फिर बात करते हैं शिव शंकर मेनन, तो इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स, ये उनके द्वारा लिखी गई है। और जॉन ग्रीशम जो हैं ये हैं आपके शोले वन मैन वन होप, ये उनकी बुक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो ये नासा के प्रमुख बनाए गए हैं जिनका नाम है भाव्या लाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये 60:40 के रेशियो में जो है वो विभाजित किया गया है आपका ये केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय मध्यस्थता। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत जून 1995 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल की बुआई से पहले की जाती है। चलिए यानी यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्यमों का स्वामित्व जो होता है ये हो जाता है। देखिए किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो यहाँ पे उद्यमों का स्वामित्व होता है, उसके आधार पर हम लोग इसे वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट है फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। और ये इनको जानते होंगे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक हम लोग सेंट साइमन को बोलते हैं, ये फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक इनको बोला जाता है। फिर बात करते हैं अलेक्जेंडर द्वितीय का, तो ये जार मुक्तिदाता के नाम से इनको जाना जाता है। जार मुक्तिदाता आपके थे अलेक्जेंडर द्वितीय। सेंट साइमन हो जाएंगे फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक। और नेक्स्ट है आपका जार निकोलस द्वितीय, तो ये रूस का अंतिम जार शासक था जार निकोलस द्वितीय। ओके चलिए नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो इनमें से किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो ये हम लोग बोलते हैं गुलाम अहमद को अहमदिया आंदोलन। तो देखिए अहमदिया आंदोलन है ना, अहमद लास्ट में है, गुलाम अहमद, ठीक है, तो गुलाम अहमद को हम लोग बोलते हैं। चलिए और इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी 1889 से आपका 1890 यानी 1889 से 1890 में ये आपका चला था अहमदिया आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे एक तरफ है आपका ब्लेजली, फिर आपका है लॉर्ड कैनिंग, नॉर्थ ब्रुक और लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसमें से कोई एक भी याद रहेगा तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो देखिए ब्लेजली जो है उन्होंने क्या की थी? तो शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, यानी यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। यानी इन्होंने क्या किया था? तो ये किए थे आपके शिशु, आपका जो है शिशु हत्या पे प्रतिबंध। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग का, तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने विधवा विवाह जो होता है, ये विधवा विवाह की अनुमति जो है वो दी थी। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ ब्रुक और लैंसडाउन। तो नॉर्थ ब्रुक जो थे उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को मंजूरी दी थी, यानी ऑप्शन बी पी हो जाएगा इसके लिए। और लैंसडाउन एक बच गया आपका, जो कि लड़की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया था, ये लैंसडाउन के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप मैच कर लिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ आपका सीक्वेंस बन रहा है RSPQ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो आपका कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, यानी
ये आपका जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन था, उसमें कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था और वहीं पे ये आपका मांग किया गया था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो उनके बचपन का नाम तो आपको पता है, आपका नरेंद्र था, तो उनको विवेकानंद की उपाधि जो है ये दिया गया था महाराजा खेतरी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये आपके कृष्णदेव राय जो थे वो आपके जब उनका लड़ाई हुआ था तो इनमें से किन के साथ हुआ था? तो उनकी लड़ाई जो है कुली कुतुब शाह के साथ हुई थी, जो कि गोलकुंडा का युद्ध जिसको बोलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है हमारा, स्वप्नवाद दत्ता के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल फेमस आपका बुक है, तो इसकी जो रचना है उन्होंने भास के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो ये आपका जो है एरन अभिलेख बोलते हैं, इसी में आपको पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है। और ये एरन अभिलेख का बात करते हैं तो ये भानुगुप्त से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आपका काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन, आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें गलत कथन आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, गलत कथन जो है वो है आपका सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान थी, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जबकि सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसल जो है हम लोग किसको बोलते हैं? तो गेहूँ और जौ को बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे ये सब सही है। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता से प्रचलित थी। फिर सैंधववासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे और लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए यहाँ पे भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम में सृजन हुआ था? तो ये चूँकि भारत का है तो भारत सरकार अधिनियम, और ये कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो ये कौन होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं वो होते हैं। और बात करते हैं आईएएस जो होते हैं, उनका सबसे बड़ा अगर कोई पद होता है तो वो होते हैं कैबिनेट सचिव, जो कि अभी वर्तमान में राजीव गाबा जी हैं, तो वहाँ से याद रखिएगा। तो यहाँ आईएएस का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है, सबसे बड़ा पोस्ट अगर किसी को मिलता है तो वो होता है कैबिनेट सचिव का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम जो हैं आपके सभापति काका साहेब कालेकर थे। नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आपका पारित किया गया था 1773 में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो आपका राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी तरह यहाँ राज्यपाल होता है राज्य में। नेक्स्ट है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो एक विकास खंड पे पंचायत समिति जो होती है वो क्या होती है? तो ये होती है परामर्शदात्री समिति। नेक्स्ट है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? 56वां संविधान संशोधन जो था उसी के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। और साथ में एक दमन द्वीप जो था केंद्र शासित प्रदेश आपका यूटी, उनको भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। तो यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र में आपकी 5 नदियाँ शामिल हैं, तो यहाँ पे आपको उसका बताना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको क्रम बताना है। चलिए तो यहाँ पे जब देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे आना है, ऊपर से आपको नीचे की ओर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका आता है झेलम, फिर चिनाब,
पहले आपका झेलम आ जाता है यहाँ पे, फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका चिनाब, फिर रावी और इधर ही आपका आता है सतलज। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही। और एक आपका ब्यास भी होता है सिंधु नदी तंत्र में, तो यहाँ पे 4 दिया था, तो यहाँ पे बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका झेलम, चिनाब, रावी और यहाँ ब्यास नहीं है, तो फिर आता तो यहाँ पे रावी के बाद ब्यास, तब आपका सतलज। चलिए नेक्स्ट है हमारा लाल मृदा का रंग लाल होने का क्या कारण है। तो ये तो सबको को पता होगा। तो यहाँ पे आपका क्यों होता है, तो यहाँ लौह पदार्थ की अधिकता के कारण जो होता है लाल मृदा का रंग लाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे या पीछे है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट जो है वो आगे है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातीय और भौम्य जल का उपयोग सर्वाधिक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कृषि। तो इसमें अधिक जो है आपका उपयोग होता है कृषि में, भौम्य जल और धरातीय जल का। नेक्स्ट है हमारा भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी थी। तो यहाँ पे भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी जो थी, जिसको हम लोग टाटा लौह इस्पात कंपनी यानी टिस्को के नाम से जानते हैं, और इसका स्थापना बार बार हम बताएं कब किया गया था, 1907 में। भारत में सबसे बड़ी भाषाई समूह है। तो भारत की सबसे बड़ी भाषाई समूह क्या है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी भारतीय यूरोपीय। नेक्स्ट है औषधि सेलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे आपका असत्य बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। ये आपका गलत है। जबकि अगर बात करते हैं तो ये जो है आपका भूपर्पट्टी के पूरे आयतन पर 5% ही बनता है, और पृथ्वी के स्थलमंडल में 75% तक ये घेरे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका उसका कथन जो था वो गलत था। और देखिए औषधि जो होती है अक्रिस्टलीय होती है, ये सेलें जो होती है स्तरों में निक्षेपित होती है, और इनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन है। तो सबसे अधिक पटसन जो होता है ये यानी जूट, वो पश्चिम बंगाल में होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में जो होता है वो न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए और बात करते हैं हाइड्रोजन की खोज जो है वो 1766 में यानी 66 में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट निम्नलिखित में से क्या है। तो कपड़े साफ करने में जो प्रयोग करते हैं डिटर्जेंट वो आपका सल्फोनेट होता है। नेक्स्ट है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एल्कीन बोलते हैं, यानी डबल बॉन्ड जो होता है वो आपका एल्कीन, एल्केन और एल्काइन जानते होंगे। तो ये देखिए एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड होता है, और इसमें आपका एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हम बताए भी थे, कैसे याद रखिएगा, ANE और उसके बाद ENE और फिर आइन YNE, यानी ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो वहाँ से याद रखिएगा। ABCD में पहले A आता है, फिर E, फिर Y। चलिए नेक्स्ट है साबुन ग्रीज को किस विधि से अलग हटाता है। तो साबुन जो है किस विधि से आपका ग्रीज जो होता है उसको अलग करता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पाइशीकरण द्वारा, यानी बिल्कुल A आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यूटेन का यूज करते हैं सिगरेट लाइटर में। नेक्स्ट है खाने का नमक निम्नलिखित में से किससे बनता है। तो खाने का नमक किससे बनता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार जो होता है उससे बनता है, यानी यहाँ पे अम्ल और क्षार दोनों मजबूत होते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो श्वेत प्रकाश को जो है नली में हम लोग पैदा करते हैं तंतु को गर्म करके।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका इंजीनियरिंग जो है वो आपका संस्थान दुर्गापुर में। आप बात करते हैं दुर्गापुर कहाँ है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, यानी उनके समाधि स्थल कहाँ पे है, तो ये विजय घाट पे है आपका लाल बहादुर शास्त्री का। बात करते हैं यहाँ अभय घाट दिया हुआ है, अभय घाट में मोरारजी देसाई का है। फिर नारायण घाट का बात करते हैं तो वहाँ पे आपका गुलजारी लाल नंदा जी का है। और एकता स्थल पे जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कि एकता स्थल पे किनका समाधि स्थल है। नेक्स्ट है हमारा विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विश्व टेलीविज़न दिवस हम लोग 21 नवंबर को मनाते हैं। चलिए, और 19 नवंबर को हम लोग विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। यहाँ पे 19 नवंबर दिया हुआ है विश्व शौचालय दिवस, और पुरुष दिवस भी हम लोग उसी दिन मनाते हैं 19 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये आपकी प्रथम भारतीय महिला आशा पूर्णा देवी थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। चाइना कप किस खेल से संबंधित है, तो ये चाइना कप जो है वो जिम्नास्ट को दिया जाता है, यानी जिम्नास्टिक से संबंधित है आपका। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो आपका प्रमुख कारण नहीं है। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना ये आपका ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है, जबकि कृषि का प्रसार, बृहद स्तरीय विकास परियोजना और तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ये आपका उससे संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। आपका प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कब की गई थी, तो ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब किया गया था, 1973, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 1973 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड से संबंधित है ये आपका। चलिए नेक्स्ट है भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये आपका किस राज्य में है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो ये है आपका कर्नाटका में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें कौन कौन से जानवर रहते हैं आपके, तो भालू, हाथी, तेंदुआ, हिरन, ये सब की अधिकता है। चलिए नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन है, तो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है वो है आपका नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका जो है सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, और ये बात करते हैं ये कहाँ है, तो ये आपका अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे है, और इसका क्षेत्रफल है आपका 3568 वर्ग किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये अब देखिए आगे देखिएगा तो शायद दिखा देते हैं। ये देखिए मैथ्स के क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपका 74 ही क्वेश्चन दिया था, तो यानी अब आगे मैथ और रीजनिंग है आपके पास। तो चलिए बताइएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कि ये आपका 75 क्वेश्चंस जो था आपका, तो ये सेट में आपका कितना मार्क्स आ रहा है। क्योंकि मैथ बिल्कुल ईजी आप सभी से बन जाएगा और रीजनिंग भी बिल्कुल बहुत आसान है, तो जो लोग थोड़ा सा भी रीजनिंग वगैरह जानते होंगे और मैथ, तो उनका बन जाएगा। यहाँ पे आपका जीके जीएस बहुत ही मजबूत करना है, तो क्योंकि ये आपका एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर है और एक गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा याद करना पड़ता है। तो कि फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।